हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरेश कुमार हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूं। तो हमने जो हमारी लास्ट वीडियोस में देखा था वो क्या था, हमने हमारी लास्ट वीडियोस में हमारे 4 फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस की थी। फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इन चारों के हमने एग्जांपल्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आप सभी ने उन क्वेश्चंस को किया। देन उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 5, प्रॉफिटेबिलिटी का ये 5वां पार्ट है और इस 5वें पार्ट के मैं फॉर्मूले को डिस्कस कर रहा हूं। ये मैंने अलग इसलिए रखा क्योंकि इसका अलग से ही रोल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से आप देखें, मैं इनको समझा रहा हूं आपको। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट में इसको हमेशा आरओआई बोलूंगा, आप इसको ध्यान रखना। इसके 2 से 3 इलस्ट्रेशन हम करेंगे। पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100, फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट वीडियोस में लिखवा रखी है, समझा रखी है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो बिजनेस क्या करता है, सबसे पहले किसी भी बिजनेस में करने के लिए सबसे पहले पैसा लगाया जाता है, वो होती है कॉस्ट। मान लो मैंने एक मार्कर को बिजनेस में मार्कर परचेज किया, मार्कर को मैंने 8 रुपए में परचेज किया, मुझे उसको सोल्ड करना है। तो अब 8 रुपए को चीज को सोल्ड करूंगा, मान लो मैंने 18 रुपए में, 18 रुपीज में, तो 10 रुपीज का ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से मैं गवर्नमेंट को पहले दूंगा टैक्स, ठीक है। तो ये अगर मैंने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, तो ये जो आएगा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और गवर्नमेंट को टैक्स अगर मैंने अभी तक नहीं दिया है और मेरा वो प्रॉफिट मेरे पास है, तो वो कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मुझे वो वाला प्रॉफिट लिखना है जिसमें से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो, ठीक है। इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 टाइप से निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने टाइप से निकलता है? 2 टाइप से निकलता है। पहला एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच। 2 अप्रोच होती हैं, एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच। मतलब कहने का मतलब यह है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले हैं, एसेट साइड से और लायबिलिटी साइड से। अब आपके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अगर एसेट्स की है तो एसेट साइड से निकालिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लायबिलिटीज की है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किसकी है? लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज साइड से निकालिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एसेट्स की भी है और लायबिलिटीज की भी है, तो आपकी जिसकी मर्जी हो आप उससे इसको कैलकुलेट कीजिए। इसके ऊपर आपकी कोई कंडीशन नहीं है कि मैं एसेट्स से निकालूं या लायबिलिटीज से निकालूं। विच यू लाइक यू कैन डू, आपको जो अच्छा लगे आप उससे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है कि हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपके सामने चॉइस आए कि किससे कैलकुलेट करना है, तो आपको हमेशा एसेट साइड से ही उसको कैलकुलेट करना चाहिए। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और उससे आपका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी एसेट साइड अप्रोच क्या होती है। देखो बेटा सिंपल चीज है, आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है। एसेट साइड अप्रोच का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, एसेट्स का टोटल कर लो। अब एसेट्स में क्या आता है? हमारी एसेट्स में मैंने आपको एक बैलेंस शीट समझाई थी, उसमें बताया था फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीजें आती हैं। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज आती है। याद करो, नहीं तो देख लो आपकी बैलेंस शीट में। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को ऐड कर देंगे। देख लो यहां पर फिक्स एसेट्स का दूसरा नाम अभी बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। एट प्रेजेंट आई एम सेइंग यू, मैं अब आपको बता रहा हूं कि फिक्स एसेट्स का दूसरा नाम होता है क्या? नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स का दूसरा नाम क्या है? नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लिखेंगे, फिक्स एसेट्स जिसका दूसरा नाम है अदर नेम, उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, इन तीनों को यहां प्लस कर देंगे। नॉन करंट एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, और उसमें से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। सब जानते हैं करंट एसेट्स के बारे में, सब जानते हैं करंट लायबिलिटी के बारे में, सब जानते हैं फिक्स एसेट्स के बारे में। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इन तीनों चीजों को नहीं जानता हो। फिक्स एसेट्स जिसका दूसरा नाम नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी मैं पढ़ा चुका हूं। फिक्स एसेट्स रिपीट कर देता हूं, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कार, एसी, टीवी, फ्रिज, दैट इज ऑल ऑफ फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स आप जानते ही हो, करंट लायबिलिटी आप जानते ही हो। ये एक वर्ड मैं जरूर समझाऊंगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा ध्यान से सुनना, 2 इन्वेस्टमेंट होते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, लिसन एवरीवन लिसन। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आर 2 टाइप्स, 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होंगे हमारे यहां पर, 2 टाइप्स के, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड मतलब व्यापार के विनियोग, नॉन ट्रेड व्यापार के विनियोग जो नहीं है। अगर आपके सामने लिख रहा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो लिखना है
अगर लिख रहा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नहीं लिखना है, नहीं लिखना, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। एक वर्किंग नोट अभी लिख लो कहीं भी रफ वर्क में कि यदि प्रश्न में, यदि क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं तो उनका यूज नहीं किया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लिख लें सभी ध्यान से, यदि प्रश्न में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं तो उनको नहीं लिखेंगे, सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। क्वेश्चन ये बनता है सर, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहे कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड है तो फिर आपको इसको लिखना है, क्योंकि फिर हम मानेंगे कि वो बिजनेस का है। ठीक है, तीन चीज प्लस होंगी, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन ट्रेड फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और करंट लायबिलिटी माइनस होगी। इन सबको अपन कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखना, माइनस की चीज को हम ब्रैकेट में शो करते हैं, मतलब ये मैंने क्रॉस क्रॉस लगा रखा है, या ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये माइनस की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा एसेट साइड अप्रोच हो गया है यहां पर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच समझाने के लिए आपको एक चीज समझाना चाहता हूं मैं, कि आपने देखा होगा लायबिलिटीज में कैपिटल वर्ड आता है। आपको अगर नहीं है याद, आप लायबिलिटीज देख लीजिए, वहां कैपिटल लिखा होता है, राम कैपिटल, श्याम कैपिटल, ए कैपिटल, बी कैपिटल। अगर एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसकी कैपिटल होती है, एक से ज्यादा व्यक्ति बिजनेस करते हैं तो राम की और श्याम की ऐसे कैपिटल होती है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस में पर्सन पैसा लगाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ये कंपनी की बैलेंस शीट है बेटा, ये किसकी बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, कंपनी। वो किसकी थी, वो थी सोल ट्रेड की, जिसको एकाकी व्यापारी, या पार्टनरशिप की, जिसको साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल ए और बी नहीं होता है, कंपनी के बैलेंस शीट में कैपिटल ए और बी नहीं होता है। उस कैपिटल को हम जानते हैं इन दो नामों से। तो आपका मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि ये कैपिटल है, मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए, ये कैपिटल है। जैसे ये दे दी, आपको इसको लिखना है, मैं डिफाइन करूंगा इसको कि ये क्या होती है, लेकिन बाद में। फिलहाल इतना याद रखें कि ये क्या होती है बेटा, कैपिटल। कौन सी चीज कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों कैपिटल होती हैं। ये जब भी दिखे यहां लिख देना। प्लस कर देंगे यहां पर नॉन करंट लायबिलिटीज, क्या प्लस कर देंगे, 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 नॉन करंट लायबिलिटीज। आप बोलोगे सर करंट नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, बेटा जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो सभी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। जो लायबिलिटीज नहीं है वो सभी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आगे मैंने लिखा है लेस फिक्टिशियस एसेट्स। आप सभी जानते होंगे फिक्टिशियस एसेट्स का मीन क्या होता है, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज यहां पर हमारी रह गई है, उसको मैं यहां लिख रहा हूं, आप देख ले ध्यान से। प्लस कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, RESERVE, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस बोल रहा हूं मैं इसलिए उसको बार बार, ताकि आपको स्पेशली क्लियर भी हो ये चीजें। रिजर्व एंड सरप्लस, आप बोलोगे सर क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस, बेटा रिजर्व एंड सरप्लस होता है, आपने देखा होगा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, आएंगे क्वेश्चन में तब क्लियर करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस प्लस हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस होती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिबेंचर। ये नॉन करंट लायबिलिटी के नाम लिखे हैं मैंने, एक तरीके से इन तीनों से मिलकर ये बनती है। लेस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स, कौन कौन सी होती है, लिखवा रखा है, डेबिट साइड ऑफ P&L, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, वैल्यू इज जीरो, ठीक है। ये आ गया आपका सॉल्यूशन करने का कैपिटल एम्प्लॉयड। ये माइनस होती है फिक्टिशियस एसेट्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार देख लें आप सभी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। वी आर डिस्कस टुडे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लास्ट क्लास में भी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था। मैं आपको इसके बारे में कुछ बैक में लेके चलूंगा, आपको पुरानी इसकी नॉलेज एक बार दोबारा देना चाहूंगा। यहाँ पर हमको PAT और PBIT दोनों में डिफरेंसेस की बात मैं कर रहा हूँ। PAT का मतलब है कि ऐसा प्रॉफिट जिसमें से हम गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके हैं, सारी एक्सपेंसेस को माइनस कर चुके हैं, और वो हमारा प्रॉफिट है। PBIT का मतलब होता है कि ना तो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है अभी तक, ना हमने इंटरेस्ट को माइनस किया है, ठीक है। जब ये कैलकुलेट करते हैं तो ये राइट पैटर्न है, मतलब ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, और ये अपन इस प्रोसीजर को अपोजिट करते हैं। पहले PBIT होता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर PBT आता है, ये 100% होता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं, फिर PAT आता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हमें ये कैलकुलेट करना होता है और हमारे सामने ये गिवन होता है, मतलब इट इज गिवन, ये हमारे सामने गिवन होता है। अब हमें ये गिवन होता है और हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में चाहिए क्या होता है, ये वाला। तो यहां से जब अपन यहां जाते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो जो चीजें प्लस हुई थी वो माइनस हो जाएंगी, और जो माइनस हुई थी वो प्लस हो जाएंगी। जैसे पहले PAT लिखा,
नीचे नीचे पीएटी के बाद क्या है यहां पर टैक्स बिफोर, तो पहले टैक्स प्लस कर दिया, फिर क्या आया पीबीटी, फिर उसके बाद क्या प्लस माइनस था इंटरेस्ट, तो क्या प्लस कर दिया इंटरेस्ट, ये पीबीआईटी। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये चीज पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसका रिवर्स एक बार आपको समझाया है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं पीएटी के आफ्टर पीबीआईटी, मतलब सिंपल है। अब क्वेश्चन में आपको यहां से नीचे से ऊपर जाना है। देखो एक रूल तो सिंपल बताता हूं, सिंपल रूल कि अगर आपको यहां से यहां जाना है तो इनको उल्टा कर दो, अपोजिट। मतलब ये माइनस है तो क्या कर दोगे प्लस, ये माइनस है तो क्या कर दोगे प्लस, ये रूल है। कैसे से समझ नहीं आया? देखो पहले क्या लिखोगे पीएटी, यहां पीएटी है मैंने लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद यहां माइनस टैक्स है तो उसको क्या कर दोगे प्लस टैक्स, इसी प्रोसीजर से चलना है। ये प्लस कर दिया, फिर ये क्या आ गया ऊपर पीबीटी, तो मैंने लिख दिया पीबीटी। फिर ऊपर क्या है माइनस इंटरेस्ट, तो इसको क्या कर दोगे प्लस इंटरेस्ट, यहां प्लस कर दिया। अब ऊपर क्या बच गया पीबीआईटी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न समझिए बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है हमें निकालना है ये, मतलब वो प्रॉफिट निकालना है जिसमें से ना तो टैक्स माइनस होना चाहिए ना इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो पहले आफ्टर का मतलब है तुमने उसमें से क्या माइनस किया होगा टैक्स, तो टैक्स माइनस किया तो क्या प्लस कर दोगे टैक्स प्लस कर दोगे, तो कौन सा प्रॉफिट आ गया वो प्रॉफिट जिसमें से टैक्स माइनस नहीं है। फिर तुमने क्या माइनस किया इंटरेस्ट, तो क्या प्लस करोगे इंटरेस्ट, ठीक है। ये दोनों प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझे। स्टेप सिंपल है, नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, नीचे से यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे तो उस कंडीशन में ये जो साइन है ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन इसी प्रोसीजर के थ्रू होंगे जिस प्रोसीजर के थ्रू ये नीचे हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पीएटी मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर, अब पीएटी अगर मैंने ऊपर यहाँ लिखा है, अगर पीएटी मैंने यहाँ ऊपर लिखा है तो उसके बाद पहले इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये नीचे क्या है टैक्स, तो पहले टैक्स, फिर क्या है इंटरेस्ट, तो फिर क्या आएगा इंटरेस्ट, ठीक है। इन सबको प्लस कर देंगे तो पीबीआईटी आ गया। बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।